आजादी के इस अमृत महोत्सव के मौके पर हम आपको एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक का परिचय देने जा रहे हैं जिनका जन्म बेलगाम जिले के पाशापुर गांव में 1 जनवरी 1903 को हुआ था। 1920 में ये कांग्रेस में शामिल हुए। 1930 में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और 1.5 साल तक हिंडलगा जेल में रहे। इन्होंने 1931 से 7 वर्षों तक केपीसीसी हुबली के मेंबर के तौर पर अपना पद संभाला। 1938 में जिला स्थानीय बोर्ड बेलगाम के सदस्य थे। 1939 से उर्दू शिक्षा समिति बेलगाम के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए सेवा की। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंक पाशापुर के अध्यक्ष, 1944 से 1945 से बहुउद्देशीय और बुनकर सोसाइटी के अध्यक्ष, 1946 में 2 साल के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, 1950 से बेलगाम जिला औद्योगिक सहकारी बैंक के निर्देशक और बेलगाम के कोन्नूर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के पद पर रहकर देश के लिए विविध क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। आजादी की लड़ाई कई सालों तक चली, जिसमें कईयों ने जान कुर्बान की तो कईयों ने आजादी की खुली फिजा में दम भरा है। ये है इनमें से ही एक भारत माता के सपूत की कहानी। 1 जनवरी 1903 को बेलगाम जिले के हुक्केरी तालुक के पाशापुर गांव में अब्दुलसाफ शेख और राजमा नामी दंपति के घर लड़का पैदा होता है, जिसका नाम उन्होंने कादिर साहब रखा। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय कन्नड़ा माध्यम स्कूल में की। बाद में उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए बेलगाम मिशन हाई स्कूल में प्रवेश लिया और मैट्रिक तक की पढ़ाई वहीं पूरी की। फिर इन्होंने अपने पूर्वजों के व्यवसाय कृषि को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ अपने आँखों में आजादी का ख्वाब सजाए हुए आजादी का दृढ़ संकल्प लिया। एक मुस्लिम परिवार में जन्मे इन्होंने अपनी जिंदगी सादगी और सरल रूप से बिताई है। इन्होंने 1921 में साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित ग्राम स्वराज्य कार्यक्रम में भाग लिया था। उस कार्यक्रम में इनकी देशभक्ति से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें खादी के काम में लगा दिया। 1922 में स्वतंत्रता संग्राम के कली के तौर पर पहचाने जाने वाले शौकत अली और मोहम्मद अली इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। फिर 1924 में बेलगाम में हुए कांग्रेस सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। 1932 में इन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए सब कुछ त्याग दिया, खादी उत्पादन जैसी राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1936 से 1937 में शौकत अली और मोहम्मद अली भाइयों ने देश की आजादी के लिए पूरे देश का दौरा किया था, जिसमें ये बेलगाम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके अल हिलाल पत्रिका के लिए समीक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उन्होंने 1936 से 1937 में स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया और उसी वर्ष गांधी जी के आदेश पर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने इन्हें न केवल फिर से कैद कर लिया बल्कि उन्हें कड़ी सजा भी दी थी। 1938 में इन्होंने बेलगाम जिले की उर्दू शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में 5 साल तक सेवा की। फिर 1941 में वे भूमिगत हो गए और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। 1946 से 1947 में बेलगाम जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। राष्ट्र की सेवा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस सिद्धांत पर अपना जीवन बिताने लगे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझते हुए उसमें सहभागी होते थे। इनकी इन तत्व और सिद्धांतों को देखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कोन्नूर निर्वाचन क्षेत्र के लिए इन्हें अपनी पार्टी का टिकट दिया। उन्होंने पार्टी द्वारा दिए गए पार्टी फंड को वापस जमा कर दिया और अपने बैलगाड़ी के जरिए अपना चुनाव प्रचार करने लगे। 1952 में मुंबई कर्नाटक के कोन्नूर निर्वाचन क्षेत्र से इन्हें भारी बहुमत मिल और ये एमएलए के तौर पर चुने गए।
इन्होंने 5 सालों तक देश और जनता की निस्वार्थ सेवा की। एमएलए के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी की संगठनात्मक सेवा जारी रखी। अपनी मृत्यु तक ये बेलगाम जिला स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और अपनी सेवा देश और देशवासियों को अर्पित की। इस महान पुरुष का 77 वर्ष की आयु में 24 अगस्त 1978 को शाम 5 बजे उनके स्वग्राम में इनका निधन हो गया। इनके नक्शे कदम, आदर्शों और तत्वों को अपने जीवन में अपनाते हुए इनके पोते नजीर अहमद सुल्तान साहब शेख इन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है। इन्हें कर्नाटक रत्न श्री और राष्ट्रीय रत्न अवार्ड देकर सम्मान किया गया है। नजीर अहमद इन्होंने अपने दादा के पार्टी का हाथ थामे रखा और जवानी में ही पार्टी के युवाओं के नेता के तौर पर चुने गए। सन 2000 में इन्हें यूथ कांग्रेस जिला ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के तौर पर चुन लिया गया। ये गोकाक नगर पालिका के काउंसिलर और अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इन्होंने अपनी सेवा की है। इसके अलावा गोकाक अंजुमन कमेटी के मेंबर, तंजीम एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर, कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर, गोकाक सिटी कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए इन्होंने जनता की सेवा की है। हिरेहाल इब्राहिम पीयू कॉलेज हुबली के डायरेक्टर और पिंजार संघ गोकाक के तालुक अध्यक्ष के पद पर रहते हुए आज भी अपनी सेवा देते आ रहे हैं।